ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी के इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। राजधानी रांची की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को निकाला जाना है। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर में इसे लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर और मंदिर परिसर क्षेत्र के सहित मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा दिख रहा है। आज 27 जून से प्रारंभ होने वाले इस 10 दिवसीय रथ मेले का समापन भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी से पुनः अपने स्थापित स्थान पर वापस होने के साथ होगा। रथ यात्रा का शुभारंभ दोपहर बाद से सभी विग्रहों को रथ के ऊपर स्थापित करने के साथ होगा। मैं जगन्नाथ भगवान से अपने परिवार और समाज के लिए सर्वे संतु निरामय सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का चित भाव, सभी सुखी रहो, सभी निरोग हो और सभी का कल्याण हो। माँ से हम लोग जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी की। हम लोग जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सुबह 5 बजे से हम लोग दर्शन व्यवस्था में लगे हैं, सेवा में लगे हुए हैं और भगवान से यही हम लोग कामना करते हैं कि झारखंड के सारे समस्त झारखंड वासी पे अपनी कृपा बनाए रखे और हमेशा हम लोग ऐसे ही उनके सेवा को आते रहें। जय जगन्नाथ स्वामी। हम लोग प्रभु जगन्नाथ के आश्रम में द्वार पे आए हैं प्रभु से सुख समृद्धि की कामना करने के लिए। प्रभु जगन्नाथ की पूजा की है यहाँ पे प्रांगण में। विश्व हिंदू परिषद। मैं अनुरंजन कुमार बेसिक स्काउट मास्टर हूँ और इस मेला प्रांगण में जो विधि व्यवस्था की गई है उसमें अपने बच्चों का जो कर्तव्य रहा है, जिस कर्तव्य का वो पालन कर रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। हमारे झारखंड राज्य से लगभग 200 बच्चे जो विभिन्न विद्यालयों से हैं वो यहाँ पे सुरक्षा कार्य में लगे हुए हैं। जिस उम्र में सभी बच्चे सुरक्षा की दृष्टि से मेला प्रांगण से दूर रहते हैं, उस उम्र में भी हमारे बच्चे स्वयं की सुरक्षा तथा साथ में दूसरों की सुरक्षा को भी देख रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, राज्य कार्यालय प्रभारी भारत स्काउट और गाइड्स झारखंड राज्य, सह जिला संगठन आयुक्त रांची। और हमारे इस रथ यात्रा में 194 बच्चे स्काउट गाइड लगाए गए हैं, जिसमें 3-4 जिले से भाग लिए, खूंटी, रांची, सिमडेगा, गढ़वा। इसमें बच्चों को ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, मंदिर प्रांगण की साफ सफाई की व्यवस्था और इस मेला को सुरक्षा के दृष्टि में देखते हुए हम लोग लोगों को खोया पाया भी साथ साथ मदद कर रहे हैं। और अभी बच्चे तृतीय सोपान जो उत्तीर्ण किए हैं, जिसमें हम लोग राज्य स्तरीय सेवा शिविर का आयोजन किए हैं। इसमें हमारे राज्य से प्रशासक भारत स्काउट और गाइड्स श्री अनिल कुमार सर, IAS रिटायर्ड स्पोर्ट डायरेक्टर, जो हमारे प्रशासक के रूप में है, इन्होंने स्काउट को आइडेंटिटी कार्ड पहना करके उद्घाटन किए, विधिवत बच्चों को अल्पाहार दिए और अभी कार्य जारी है सर। आगे अभी बहुत सा देखे होंगे कि हमारे ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए बच्चे भीड़ कंट्रोल कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है वेदा तिड़ू, खुट्टी जिला। क्या करना है? मेला की सुरक्षा के लिए। यहाँ मेला की सुरक्षा के लिए किस तरह से ट्रेनिंग दिया गया? क्या सुरक्षा किस तरह से? यहाँ मेला में जो
मतलब क्या बोले, मेला में यहाँ चोरी सब होता है तो वो सबको देखने के लिए। झारखंड राज्य के तमाम जिले से यहाँ बच्चे आए हुए हैं। जो बच्चे का उपस्थिति 194 है। मैं खुद सिमडेगा जिला से आया हूँ। साकिर अंसारी, भारत स्काउट गाइड जिला संगठन आयुक्त सिमडेगा जिला। जो प्रशासक महोदय के द्वारा आदेश जारी हुआ, डिप्टेशन हुआ, जो मैं इस मेला में सेवा करने आया हूँ और बच्चे इंजॉय के साथ अनुशासन में रहते हुए सेवा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि मालूम हो कि आप सभी को स्काउट गाइड का मोटो ही होता है सेवा, और यही बच्चे आज बेस के रूप में काम करेंगे, तभी कल जा कर के देश के रूप में काम करेंगे। आज यहाँ मेला में एक छोटा सेवा शिविर दे करके अपना परिचय दे रहे हैं, कल देश के लिए अपना परिचय देंगे और देश इनके लिए वेलकम कर रही है, इंतज़ार कर रही है। तो वही बच्चे को मनोकामना को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्काउट गाइड के द्वारा मेला हो, सार्वजनिक जगह हो, जब भी कहीं विकट परिस्थिति हो, उस जगह पर सेवा कार्य के लिए लगाया जाता है। जैसे ट्रैफिक रूल को पालन करना हो, फर्स्ट एड बॉक्स का यूज करना हो, हॉस्पिटल प्राथमिकता कार्य कराना हो, या कोई भूल गए उनको मंच पास ला के ऐलान कराना हो, उनको पेरेंट्स तक मिलाना हो। इसी उद्देश्य के साथ स्काउट गाइड यहाँ पार्टिसिपेंट किए हैं। और जमशेदपुर की एक बेटी सांभवी जायसवाल ने ICSE 2025 परीक्षा में इंडिया टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। उन्हें परीक्षा के सभी विषयों में 100% अंक हासिल हुआ है। उनके प्रतिभा ने एक बार फिर जमशेदपुर का नाम देश भर में ऊंचा किया है। उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने हेतु खुद झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने उन्हें 1 लाख रुपए के प्रोत्साहन राशि का चेक देकर सम्मानित किया, जो उनके आगे की शिक्षा में काम आएगा। शुक्रवार को जमशेदपुर परिसदन में उन्होंने छात्रा सांभवी एवं उनके अभिभावक को सम्मानित कर उन्हें 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मौके पर जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने छात्र सांभवी को गुलदस्ता भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि आज इस खुशी के मौके पर वे छात्रा सांभवी के अभिभावकों को खास तौर पर धन्यवाद देते हैं, जिनकी मेहनत से आज उनकी पुत्री ने इंडिया टॉपर का गौरव हासिल किया है। आज राज्य शिक्षा विभाग के ओर से छात्रा को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया गया है। साथ ही आगे किसी भी प्रकार से छात्रा को मदद के लिए राज्य सरकार खड़ी है। दादा सामने दादा। हमारी इसी जमशेदपुर के ही माधवी जायसवाल, जो सानवी जायसवाल, जो 10th पर पूरे देश में प्रथम अंक प्राप्त की है, ये हमारी झारखंड राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है और इस जिला के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस जिला से पूरा देश की टॉपर बने हैं माधवी जायसवाल, जिससे यह सुनकर मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे विभाग का भी प्रसन्न हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री का भी प्रसन्न हुआ, और जिस पर मैं सुनते साथ ही हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षडंगी के साथ मैंने उसका परिवार से संपर्क साधा और उसके बाद उसके आवास में जाकर के हम लोग मिले और उसके उनको परिवार को बधाई देने का काम किया और इनका भी उत्साह हम लोग बढ़ाने का काम किया है कि बेटी तुम चिंता मत करो, आगे तुम्हारा जो भी इच्छा है पढ़ने का, उसे कोई रोक नहीं सकता है। जिसके लिए आपके साथ मैं बोल रहा हूँ तो मतलब सरकार बोल रही है, और हिम्मत बढ़ाया मैंने उसका, और मैंने कहा किसी भी तरह का आपको पढ़ाई में दिक्कत होगा इसके लिए आप चिंता मत करो। और आज इसके लिए मैंने उसी समय से इनके नाम से एक तो मेरा सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा ये है, हमारे माननीय मंत्री जो उनको मिला है कि हर मंत्री
अपना विवेक से पढ़ाई में और स्वास्थ्य के लिए अपने विवेक से 1 लाख रुपये तक दे सकता है। तो आज पढ़ाई में हम देखें कि आप इससे अच्छा हमको सहयोग कहाँ मिलेगा। पूरे देश में टॉपर की है, इसको और उत्साह बढ़ानी है। आज इसलिए ऐसे आज मैंने सोचा कि आज इसका जब रथ यात्रा पवित्र दिन, बहुत ही पवित्र दिन है। यह दिन मैंने फिक्स किया कि यह रथ यात्रा दिन की ही दिन में हम ये शुभ काम में, शुभ दिन में ही शुभ काम करेंगे। इसलिए आज यह 1 लाख रुपया चेक देने का आज हम निर्णय लिया है, जो उनके परिवार के साथ सब कुछ किया, जिसके साथ आपकी जिला के DO है, DSC है, हमारे उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से सम्मानित किया और मेरा हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद कि वो मुझसे मिलने आए। और मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी आपके साथ कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मनोबल बढ़ा आज आपका? बहुत मनोबल उन्होंने मेरा बढ़ाया है, मेरा हौसला बढ़ाया है और बस अब यही दुआ है कि मैं आगे भी अच्छा ही करूँ। शहर के युवाओं को क्या अपील करना चाहोगे? यही कि रिजल्ट के पीछे ना दौड़े और जो जर्नी है उस पर पूरी जी जान से पढ़ाई करें, पूरी लगन से, और अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। इधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा सेक्युलर एवं सोशलिस्ट जैसे शब्दों को भारत के संविधान से हटा दिए जाने के बयान पर राजनीति तेज होने लगी है। जामू के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा को बौद्धिक मार्गदर्शन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मिलता है और उन्हीं के द्वारा भारत के आत्मा धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार किया गया है। आरएसएस ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर, भारत को सोशलिस्ट मूवमेंट देने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे जननायकों का अपमान करने का कार्य किया है। देश के प्रधानमंत्री समेत भाजपा के वरीय नेताओं को इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देश की जनता को देनी चाहिए। उसका इंटेलेक्चुअल मेंटोर है, बौद्धिक जो क्षमता है भारतीय जनता पार्टी की, जो बौद्धिक मार्गदर्शन है, उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलता है। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज ये मांग की है कि भारत के संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट इन शब्दों को हटा दिया जाए। ये सीधे तौर पर जो भारत की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, जिसके आधार पर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसके आधार पर सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ शांति के साथ निवास करते हैं, उस भावना पर चोट की गई। और BR अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जयप्रकाश नारायण जिन्होंने सोशलिस्ट मूवमेंट किया था इमरजेंसी के खिलाफ, वैसे महापुरुषों का भी अपमान करने का हमारे ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वे इस मांग से सहमत हैं, क्या भारत की सरकार इस मांग से सहमत है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मांग से सहमत हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मांग की भर्त्सना करती है और संविधान पर किसी भी तरह के चोट की कड़े शब्दों में निंदा करती है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा को लेकर आदित्यपुर स्थित रेलवे कॉलोनी मंदिर में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पूजन कार्यक्रम में शामिल होने जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू पहुंची, जहां इन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ के दरबार में माथा टेका। आदित्यपुर रेलवे कॉलोनी से जगन्नाथ मंदिर में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ झारखंड की जनता पर असीम कृपा दृष्टि बरसाएं ताकि झारखंड के लोग खुशहाल रहें। वहीं सरकार और विपक्षी नेताओं पर चुटकी लेते हुए विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि भगवान जगन्नाथ सरकार में बैठे नेताओं को सद्बुद्धि दे। उन्होंने चुनाव से पूर्व महिलाओं को मैया सम्मान देने की बात कही थी, जबकि वृद्धाओं को सम्मान देने के राशि को दुगना करने का वादा भी किया था, लेकिन सभी वादे अधूरे हैं। ऐसे में भगवान जगन्नाथ और जनता अगली बार जरूर अपना आशीर्वाद इस सरकार को देगी। मैं आदित्यपुर भी आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिला। बस प्रभु जगन्नाथ जी से यही कामना है कि हमारे झारखंड की जनता पर अपना कृपा दृष्टि डालिए। रथ यात्रा निकल रहा है, प्रभु भी जान रहे हैं और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो भगवान है
वो भी समझ रहे हैं कि कैसे जो है सत्ता के लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे इनकी मैया सम्मान योजना जैसे निकली थी, महत्वाकांक्षी योजना कहलाई जा रही थी पहले, और इसके लिए उन्होंने बहुत सी वाहवाही भी बटोरी थी। पर मैं तो यही कहना चाहूँगी, उन्हें दुआएं मिली थी पार्टी को, जेएमएम और कांग्रेस को, मैयाओं का, महिलाओं का, वृद्धाओं का, कि उन्होंने वृद्धा पेंशन भी 1000 से 2000 करने का वादा किया था, पर वो भी ना हो सका। तो बस अब देखिए, जगन्नाथ प्रभु जी का आशीर्वाद तो मिला है। अब अगली बार यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो भगवान है, वो उन्हें बता देंगे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।